हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। यह हिंदी व्याकरण की 13वीं वीडियो है। यदि आपने इससे पहले लिंग और वचन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। इस वीडियो के पहले देखा हो तो अच्छी बात है, वरना आप इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कारक और उसके प्रकारों के बारे में, इसलिए अच्छी तरह इस फोटो में जिस तरह बच्चा एकदम तैयारी के साथ बैठा है उसी तरह आप भी तैयार होकर बैठ जाइए। नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना आए पढ़ने में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। कारक और विभक्ति। पहले हम देखते हैं कारक और विभक्ति क्या होती हैं। कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिनका सीधा संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो कारक कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाता हो, संबंध प्रकट करता हो, वो कारक कहलाता है। विभक्ति देखते हैं कि विभक्ति क्या है। कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। जैसे श्याम ने राम को फल दिया। इस उदाहरण को देखते हैं। श्याम ने राम को फल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं श्याम का क्रिया के साथ जो संबंध है वो यहाँ पे दिख रहा है। वो करता है। यहाँ पे श्याम राम, इनका श्याम राम फल, इन सब का संबंध बताया जा रहा है कारकों के द्वारा। यहाँ पे श्याम ने राम को, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग कारक हैं। और यहाँ पे जो ने है, यहाँ पे जो ने है और जो को है वो क्या है, वो विभक्ति है। आगे देखते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। मैं बोल के बताती हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हैं 8 प्रकार कारक के। अब हम देखते हैं किस किस कारक का क्या क्या विभक्ति चिन्ह है। पहले कॉलम, टेबल की पहली कॉलम में लिखी है कारक और दूसरे कॉलम में भी लिखा है विभक्ति चिन्ह। पहले हम कारक देखेंगे, फिर उनके बगल के विभक्ति चिन्ह देखेंगे। कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता कारक का ने विभक्ति चिन्ह है। कर्म को करण से के द्वारा के साथ, यहाँ पे ने के अलावा शून्य भी होता है यहाँ पे, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं। संप्रदान को के लिए, आपादान से, यहाँ पे से जो है दोनों में है, करण कारक में भी और आपादान कारक में भी। मैं बताऊंगी बाद में कि इन दोनों में क्या फर्क है। आपादान से अलग होने वाला संबंध काके की रारेरी। यहाँ पे काके की आपको पता है, श्यामा की, बच्चों के, राम का। रारेरी यहाँ पे क्या है, ये सर्वनाम के साथ लगता है।
मेरा, मेरी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में पर। संबोधन हे अरे। अब हम कारक के प्रकारों को अच्छी तरह से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे जो अपादान वाला से और करण वाला से, ये दोनों से जो हैं ये कैसे अलग हैं। करण कारक में से का अर्थ है साधन जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और अपादान में ये अलग होता है, दूर जाना, अलग होने का भाव आता है। जब मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगी तब आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। कारक के प्रकार पहला देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। यहाँ पे क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होगा। जैसे बालक विद्यालय जाता है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है पर फिर भी ये बालक जो है ये कर्ता कारक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया को कर रहा है। विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, बालक, इसलिए क्या हो जाएगा कर्ता कारक। यहाँ पे हम इसे एक मिनट से हम अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं। रोहन ने फल खाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फल खाने का काम कौन कर रहा है, रोहन, तो यहाँ पे रोहन ने क्या हो जाएगा कर्ता कारक। कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा व सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मुकेश दिल्ली जाता है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि दिल्ली जो है ये कर्म कारक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए इस पर क्रॉस लगा दीजिएगा ताकि आप कभी ना भूलें कि ये दिल्ली यहाँ पे जो है ये कर्म कारक नहीं है, ये आप कभी मत भूलिएगा। क्रिया जब कोई करता है तो उसका फल यानी उसका असर जिस पे पड़ता है वो होता है कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, यहाँ पे मारने, राम जो मार रहे हैं श्री राम रावण को, तो यहाँ पे मारने का असर किस पर पड़ रहा है, रावण पर, इसलिए रावण कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे रावण को जो है ये कर्म कारक है। करण कारक। जिसकी सहायता अथवा द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे श्री राम ने बाण से वार किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं वार करने का काम, वार करने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, साधन क्या है, बाण, बाण से, इसलिए क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे श्री राम क्या है, कर्ता कारक है, बाण से करण कारक। रावण को अगर यहाँ पे डाल दे तो ये क्या हो जाएगा कर्म कारक। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। जहाँ किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए अथवा इच्छा प्रकट हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, ये परिभाषा क्या कहना चाह रही है। किसी को कुछ दिया जाए, जब कोई कुछ दिया जा रहा है, देने का कार्य हो रहा है यहाँ पे, तो जिसको दिया जाए वो क्या हो जाएगा संप्रदान कारक। किसी के लिए कुछ किया जाए तो कार्य जिसके लिए किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा संप्रदान कारक। उदाहरण में देखते हैं, मेरे लिए फल लाओ, तो फल लाने का कार्य किसके लिए होगा,
मेरे लिए, तो यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे लिए हो जाएगा संप्रदान कारक। सूर्यांश ने आयुष्मान को किताब दी। यहाँ पे देने का कार्य हो रहा है, किताब दी जा रही है। किताब किसको दी जा रही है? किताब दी जा रही है आयुष्मान को। तो यहाँ पे ये कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। यहाँ पे जो है देने के लिए, सिर्फ देने में ही ऐसा होता है, देने के कार्य में ये संप्रदान कारक हो जाता है, वरना ये सब कर्म कारक होता है। जैसे अगर यहाँ पे किताब दी के जगह अगर कुछ और होता, जैसे सूर्यांश ने आयुष्मान को पीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता कर्म कारक। अब देखते हैं अपादान कारक क्या है। अपादान कारक, अपादान से अलग होने का बोध होता है। तो जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वृक्ष से फल गिरा। यहाँ पे साधन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे वृक्ष से दूर जा रहा है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। रवि बस से उतरा, यहाँ पे भी बस से क्या हो जाएगा, अपादान कारक। यहाँ पे देखिए, जैसे ये वृक्ष है, तो यहाँ पे जो फल है वो वृक्ष से टूटता है और नीचे गिरता है ज़मीन की तरफ। यहाँ पे वो दूर जा रहा है, अलग हो रहा है, वो वृक्ष से अलग होते होते नीचे, दूर होते 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 नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। रवि बस से उतरा, तो बस की सीढ़ियाँ जो है यहाँ पे वो धीरे धीरे उतर रहा है, तो बस से दूर जा रहा है, वो ज़मीन के पास आ रहा है। वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अलग हो रहा है वो बस से, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखते हैं, संबंध कारक। शब्द का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ के दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पे व्यक्ति या वस्तु कह सकते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं, कि दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट होता है, वहाँ पर होता है संबंध कारक। यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, तब आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। यह श्यामा की गाड़ी है। यहाँ पे श्यामा और गाड़ी के बीच में क्या संबंध है? श्यामा गाड़ी की मालकिन है, गाड़ी श्यामा की है। यहाँ पे श्यामा की इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये संबंध कारक। यह कलम मेरी है। यहाँ पे आप देख सकते कलम और मेरा क्या संबंध है, कि मैं कलम की मालकिन हूँ, मेरा कलम है, वो ओनर हूँ मैं उस कलम की, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। मेरी यहाँ पे संबंध कारक है। अधिकरण कारक देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ये क्रिया जिस जगह पर की जा रही है, जिसमें या जिस पर की जा रही है, उसे अधिकरण कारक कहेंगे।
चूहा मेज पर बैठा है। यहाँ चूहा बैठा कहाँ है? मेज पर बैठा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। सभा में बहुत लोग उपस्थित है। बहुत लोग कहाँ उपस्थित है? सभा में, इसलिए ये अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे तुम क्यों सो रही हो? यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया है, इसे हटा दीजिएगा, गलती से आ गया वो। यहाँ पे अरे, यहाँ पे ये, एक मिनट पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि संबोधन का अर्थ क्या होता है। संबोधन का अर्थ होता है बुलाना, पुकारना। तो यहाँ पे संबोधित किया जाए जिन शब्दों से, यानी जिस शब्द से किसी को बुलाया जाए, जैसे हो सकता है हे भगवान, तो भगवान को कैसे बुलाया जा रहा है? हे, ये शब्द से। और अरे तुम कहाँ जा रही हो, तो उसे उस कैसे बुलाया जा रहा है? अरे, इस शब्द से। अरे तुम क्यों सो रही हो, यहाँ पे अरे हो जाएगा। अरे यहाँ पे संबोधन कारक इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बुलाया जा रहा है अरे शब्द का इस्तेमाल करके। अब समय आ गया है खुद को परखने का, खुद के ज्ञान को परखने का। इसलिए मैं आपको एक गृह कार्य देती हूँ कारक विषय पर। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों को लिखिए। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जितने भी कारक हैं वो लिखने हैं आपको, और कौन कौन से शब्द उस कारक के हैं वो भी आपको उसके बगल में लिखना है। श्री राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध भूमि में मारा। यहाँ पे आपको जितने भी कारक दिखाई दे रहे हैं सबको आपको लिखना है, और उसके बगल में जो कारक के शब्द हैं, जो शब्द वाक्य में से हैं जो उस कारक के हैं, वो आप लिख लीजिए उसके बगल में। और आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन में दी होगी, pedalsplay101@gmail.com। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका उत्तर डाल सकते हैं। मैं उसे चेक कर आपको बता दूंगी आपकी गलतियां, या अगर आपने सब सही किया तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, आपने कमाल ही कर दिया आज तो। आज आपने फिर से एक और विषय पढ़ लिया अच्छी तरह से। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, छोटे छोटे कदम ले लेकर नए नए विषय पढ़ते रहिए, एक एक विषय पढ़ते रहिए, ताकि आप सफलता की तरफ पहुंच जाएं। अब आपने मेरे साथ इतना सारा समय बिताया, अच्छी तरह से पढ़ाई की, अब आप अपना मनपसंद कोई भी कार्य कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं आप एक। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसी प्रकार एक एक विषय को पढ़ सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएँ और मेरी एक भी वीडियो देखना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या आप अपने डाउट्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।